राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीना अति पवित्र महीना में से होती है, जो शिव जी को बहुत ही प्रिय महीना होती है। तो इस एकादशी यानी कृष्ण पक्ष का एकादशी का उपाय उस दिन जरूर करिए, क्योंकि गुरु जी बताते हैं कोई विशेष तिथि यानी प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि कोई विशेष तिथि पड़े तो आप उपाय जरूर करिए, जिससे आपके जीवन की सारे दुख तकलीफ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उस दिन गुरु जी ने एक उपाय बताए थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे उपाय। बेलपत्री से एक बेलपत्री चढ़ाने के बराबर 108 बेलपत्री चढ़ाने के बराबर होती है, जिससे 108 बेलपत्री अगर हम शिव जी पर अर्पित करते हैं तो क्या फल प्राप्ति होती है, आप ये सोच सकते हैं। तो चलिए उसे कैसे करना है। तो एकादशी तिथि यानी शनिवार के दिन पड़ रही है कृष्ण पक्ष एकादशी। उस दिन आप एक बेलपत्री लीजिए और एक बेलपत्री लेकर आप शिवालय जाइए, शिवलिंग के पास। वहाँ जाकर बेलपत्री के बीच, बेलपत्री की जो पत्ती होती है बीच वाली, उसके नीचे थोड़ा सा डंटी होती है, उसी डंटी को पकड़कर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। उस बेलपत्री को डंटी जलाधारी की तरफ होगी, जो बेलपत्री का डंटी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। इस विधि से आप उस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको 108 बेलपत्री समर्पित करने के फल प्राप्त होती है। इसी के साथ दूसरा उपाय भी आप एकादशी के दिन करिए। इसी के साथ हम लोग दूसरा उपाय भी बेलपत्री से कर सकते हैं उसी विशेष तिथि पर यानी एकादशी के दिन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी उपाय करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी शिव जी का प्रिय मंत्र है आपको आती है, वो मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस उपाय को करिएगा। जो भी उपाय हो तो आप दूसरा उपाय बेलपत्री से करिए। अगर मानिए आप मंदिर गई, वो आपके पास कुछ भी नहीं है, चंदन, फूल, अक्षत, प्रसाद, एक लोटा कलश जल भी नहीं है, तो आप एक उपाय करिए। शिव जी पर एक बेलपत्री अनुरोध कर कर उठाइए, उनसे पूछकर विनती कर कर उठाइए। उठाने के बाद उसे धो लीजिए और धोकर उस बेलपत्री को बीच वाली पत्ते पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री की डंटी जो होगी जलाधारी की तरफ होगी। मात्र इस विधि से आप समर्पित करिएगा तो आपको धतूरा, भांग, बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि जितनी सामग्री होती है सब चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगी इस उपाय से। और शिव जी के आप पर विशेष कृपा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष तिथि यानी एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर करके लाभ उठाइए। इसी के साथ तीसरा उपाय भी बेलपत्री से है, तो कैसे करना है तो चलिए बताते हैं। इसी के साथ सबसे लास्ट उपाय जो हर एकादशी में हर किसी को करना चाहिए। घर में कलह ज़्यादा है, झैर झगड़ा ज़्यादा होती है, पति पत्नी में बनते नहीं है, भाई बहन में भी बनते नहीं है, किसी में बनते नहीं है, या पैसा का दिक्कत आती है, या लक्ष्मी की किचकिच होती है, तो ये सब पितृदोष से भी होती है। पितृदोष भी बहुत बड़ी दोष होती है, जिसे गुरु जी बताते हैं आसान सा उपाय। आप मंदिर जाइए एकादशी के दिन, उस दिन एक लोटा कलश जल अपने घर से लेकर जाइए और शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय आपको 3 बार स्वाधा 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 नाम का उच्चारण करना है। स्वाधा नाम माता पार्वती के नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। तो आप स्वाधा 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 नाम का उच्चारण करते हुए जल को समर्पित कर दीजिए। इससे आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाती है, घर में शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी में बरकत आएगा। ये उपाय गुरु जी बताते हैं कि जब भी एकादशी पड़े, कोई सा भी एकादशी यानी एक महीना में दोनों एकादशी पड़े, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इस उपाय को कर कर लाभ उठाइए। बैसाख का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। उस दिन आप शिव जी पर मिट्टी का कलश वाला जल भी जरूर अर्पित करिए, उससे भी आपको कई गुना फल प्राप्त होती है। सावन का महीना, बैसाख का महीना शिव जी का अति प्रिय महीना होती है, तो आप जल जरूर अर्पित करिए। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।